स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप वह महाद्वीप जिसको कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र ऐसा है, अधिकांश देश ऐसे हैं जो तीन तरफ से विभिन्न सागरों से घिरे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से, ऐसा जमीनी क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी पर भूखंड की सबसे जो बड़ी इकाई होती है उसी को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं एशिया, हम लोग पढ़ चुके हैं अफ्रीका, आज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप से संबंधित प्रश्न जो कि आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, मूरलैंड कहां पर स्थित है, या मार्सेलिस क्यों प्रसिद्ध है, अंडोरा देश कहां स्थित है, डांगर बैंक किस सागर में स्थित है, या टूलूज किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसे प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, यूरोप महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु आइए वर्तनी जो है सीखते हैं और इनमें सब में जो है छोटा उ रहेगा बिंदु। यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? यूरोप महाद्वीप जिसको मैंने बताया कि एरिया के आधार पर अगर जो है बात किया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप महाद्वीप विश्व का जो है छठवां जो है महाद्वीप है। विश्व का यह छठा महाद्वीप है। पृथ्वी की कुल एरिया का लगभग 6.5% जो है हिस्सा कौन है? यूरोप। वो अलग बात है कि यहाँ देशों की संख्या जो है मोर देन जो है अब 50 हो चुकी है, लेकिन यूरोप महाद्वीप एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर छठवां महाद्वीप है। जबकि जनसंख्या के आधार पर एशिया, अफ्रीका के बाद जो है यूरोप का नंबर आता है, यानी जनसंख्या के आधार पर तीसरा देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसका नाम जो है रशिया, वो यूरोप महाद्वीप का ही देश है। यद्यपि कि रूस का कुछ हिस्सा जो है यूरोप में और कुछ हिस्सा जो है एशिया में भी पड़ता है। विशुद्ध रूप से यूरोप का सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, जिसके साथ जो है रूस का पिछले कुछ समय से जो है लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरतम बिंदु केप नोर्डकिन है जो नॉर्वे में स्थित है। आइए इसको देखते हैं ये कहां तक सही है। तो आप इस मैप में जो है देख पा रहे होंगे, इस मैप में जो है आप देख पा रहे होंगे ये जो देश है यही नॉर्वे है। नॉर्वे जिसकी राजधानी जो है ओस्लो है। नॉर्वे जो दुनिया में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है देता है। नॉर्वे ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है और नॉर्वे का सबसे जो उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है, इसमें आपको शायद जो है इस वाले पॉइंट पर जो है यहाँ पर जो है शो कर रहा है। और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरतम बिंदु है। यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरतम बिंदु है जो कि 81°51' नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो पहला स्टेटमेंट है वो 100% जो है क्या है? सही है। यूरोप का उत्तरतम बिंदु किस देश में स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। जबकि यूरोप का दक्षिणतम बिंदु पुंटा डे तारिफा किसमें स्थित है? स्पेन में स्थित है। स्पेन जिसकी राजधानी जो है क्या? मैड्रिड है। आइए देखते हैं इसको भी। आप यहां पर मैप में देख रहे होंगे, मैप में देख पा रहे होंगे ये जो देश आपको जो है दिख रहा है, ये वाला कंट्री बिल्कुल नीचे की तरफ, ये जो है यही स्पेन है जिसकी राजधानी मैड्रिड है। और इसका सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो 35° नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का देश है, महादेश है यूरोप। और आप इतना याद रखें कि यूरोप का सबसे उत्तरतम देश जो है कौन सा है उत्तरी दिशा में? तो आप कहेंगे
सबसे दक्षिणतम देश कौन सा है? तो आप कहेंगे स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड। और स्पेन दुनिया में फुटबॉल, इसके अलावा अपने राष्ट्रीय खेल जिसको सांड युद्ध के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, उससे पहले जो है इस प्रश्न को और विधिवत जो है देखा जाता है। सेकंड ऑप्शन भी सही है यहां पर। तीसरा, यूरोप का पश्चिमी बिंदु कोबो डोटोका पुर्तगाल में स्थित है। पुर्तगाल का एकमात्र जो पड़ोसी देश है, या कह लो कि पुर्तगाल की सीमा जिस एकमात्र देश से लगती है वो है कौन सा? स्पेन। कौन सा? स्पेन। आइए मैप में उनको भी देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये देश है स्पेन, और इससे जो है ये लग रहा है पुर्तगाल। ये वही पुर्तगाल जहां का रहने वाला वास्को डिगामा सबसे पहले समुद्र के रास्ते जो है भारत की धरती पर कदम रखा था। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु के नाम से जो है जाना जाता है, या यूं कह लो कि पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, नॉर्वे सबसे उत्तरी देश है, स्पेन सबसे जो है दक्षिणी देश है। आइए देखते हैं। पूरब में बताने की जरूरत नहीं कि रसिया का क्षेत्र है। पूरब में कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर पूरब में जो है रूस स्थित है। आइए यहां पर देखते हैं तो पूर्वी बिंदु जो है पोलानी यूराल पर्वत में स्थित है। और यूराल पर्वत, आपको बता दें कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को जो है क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी सही है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबका सब जो है सही है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश मैंने बताया कि रसिया है। हालांकि ऑप्शन में जब रूस को न दे तो फिर जो है आप यूक्रेन के साथ जो है जाएंगे। और सबसे छोटा देश न सिर्फ यूरोप महाद्वीप का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका नाम वेटिकन सिटी है, जो कि इटली में स्थित है। और इसकी पूरी एरिया ही 0.44 वर्ग किलोमीटर है। गुस्सा करके तेज चलेंगे तो कब जो है उस देश से आगे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बहरहाल अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैम्पियन पर्वत स्कॉटलैंड में, बिल्कुल सही है। स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा है। स्पेरियन पर्वत आयरिश गणराज्य में जो है पड़ता है, आयरिश क्षेत्र में जो है पड़ता है, और यह भी ब्रिटेन का हिस्सा है। पिनाई पर्वत इंग्लैंड में स्थित है। कैम्ब्रियन पर्वत ये भी इंग्लैंड में स्थित है। आइए इसको जो है हम लोग मैप में थोड़ा सा देखते हैं। आप मैप में देख रहे होंगे, ये आपका जो देश दिख रहा है यहाँ पर, ये यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए, ये जो है आपको पूरा का पूरा जो है आयरलैंड दिख रहा है। आयरलैंड जिसकी राजधानी जो है डबलिन है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, उत्तरी आयरलैंड जो है ब्रिटेन का हिस्सा है, जबकि आयरलैंड विशुद्ध रूप से अपने आप में एक स्वतंत्र जो है देश है। जबकि उत्तरी आयरलैंड किसका हिस्सा है? ब्रिटेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ब्रिटेन। यहां जो आपको ये दिख रहा है, ये जो है वेल्स है। वेल्स जिसकी जो है राजधानी कार्डिफ है। और ऊपर वाला जो ये बेल्ट दिख रहा है, इधर का पूरा ये जो है स्कॉटलैंड है, जिसकी राजधानी जो है एडिनबर्ग है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को जो है, क्या अगर जो है आपसे जब पूछा जाता है ग्रेट ब्रिटेन का जब नाम लिया जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कि आइलैंड कंट्री, यानी जो चारों तरफ से जो ये जल से घिरा हुआ है, यही जो है ग्रेट ब्रिटेन है। ये ग्रेट ब्रिटेन है। लेकिन जब इसके साथ जो है इसको जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, तो इसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जो है जाना जाता है। सिर्फ इस वाले बेल्ट को यहाँ से नीचे ये जो है इंग्लैंड आपको दिख रहा है, ऊपर है वो स्कॉटलैंड है, इधर जो है आपका दिख रहा है उत्तरी आयरलैंड। तो सिर्फ जब आइलैंड वाले हिस्से को हम इंक्लूड करते हैं तो इसी को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। स्कॉटलैंड के साथ जो है इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वरना इस वाले बेल्ट को सिर्फ इंग्लैंड कहते हैं, और वेल्स और जो है उत्तरी आयरलैंड को इंक्लूड कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो कभी कभी ये आप लोगों से पूछ देता है कि ग्रेट ब्रिटेन में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम कहेंगे कि यूनाइटेड किंगडम, क्या यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो इसका मतलब है कि उत्तरी आयरलैंड, उसके साथ जो है आपका वेल्स, उसके साथ जो है आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड,
ये सब का सब जो है सम्मिलित होता है, सब का सब जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है। जबकि जो है जब सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की जो है जब नाम लिया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन का नाम लिया जाता है, तो ये आइलैंड वाला जो हिस्सा है, सिर्फ ये वाला जो है पोर्शन सिर्फ और सिर्फ जो है इसको जो है कवर किया जाता है, बस ये। और यूनाइटेड किंगडम में सब सम्मिलित हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप कह रहा है ग्रैम्पियन पर्वत यहां पर स्थित है स्कॉटलैंड में, आयरिश जो है स्पेरियन से संबंधित, पिनाइल पर्वत इंग्लैंड में है, कैम्ब्रियन भी इंग्लैंड में है, जिसके नाम पर जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटियों में से एक है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन बाल्कन देश का भाग है? बाल्कन एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला का जो है विस्तार जितने जो है देशों में है उनको बाल्कन के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार जितने राज्यों में है उसको हिमालयन राज्य के रूप में जो है जानते हैं, हिमालयन स्टेट के नाम से जो है जानते हैं। ठीक यहाँ पर ऐसे ही सिचुएशन है। आइए देखते हैं, फिर मैं आपको जो है मैं ले चलता हूँ और आपको जो है दिखाता हूँ बाल्कन कहाँ है। आप ये देख पा रहे हैं, ये ब्लैक सी है, काला सागर है, नीचे टर्की देश है। टर्की वो देश है, तुर्की है, जो कि यूरोप और एशिया दोनों को जो है इंक्लूड करता है। जबकि ये वाला जो बेल्ट आपको जो है दिख रहा है, ये वाला जो है एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर के ठीक नीचे आपको इटली जो है दिख रहा है। इटली यानी कह लो कि एड्रियाटिक सागर या कह लो कि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो है ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको जो है दिख रहा है, जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो दिख रहा है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब कि वह क्षेत्र, पेनिनसुला का मतलब वह क्षेत्र जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। तो ऐसी कंडीशन में इसमें जितने 10 देश हैं, टोटल कितने हैं? 10 कंट्रीज हैं और उन्हीं को बाल्कन के नाम से जो है जाना जाता है। बाल्कन पर्वत श्रृंखला का इसमें जो है विस्तार है और इसे जो है किस नाम से जानते हैं? बाल्कन के नाम से जानते हैं। तो आप कह लो कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में ब्लैक सी यानी काला सागर, भूमध्य सागर के बीच में स्थित जितने भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं उनको किस नाम से जानते हैं? बाल्कन के नाम से जानते हैं। यहाँ आप जो है मैप में देख भी पा रहे होंगे, ये है बुल्गारिया जिसकी राजधानी जो है सोफिया है, ये है रोमानिया जिसकी राजधानी जो है बुखारेस्ट है, हंगरी जिसकी राजधानी जो है बुडापेस्ट है, ये आपका दिख रहा है बोस्निया, इसकी राजधानी जो है बोस्निया दिख रहा है, ये जो है क्रोएशिया है, यहाँ पर आपका सर्बिया है। तो ये सब के सब जो है देश, ग्रीस, इवन दैट ग्रीस भी, जिस ग्रीस को कभी पहले जो है यूनान के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी एथेंस है, ये सब का सब जो है किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे बाल्कन कंट्रीज का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि दिए हुए प्रश्न में सर्बिया बिल्कुल सही है, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस शब्द है, क्षमा चाहूंगा, एथेंस, एथेंस, ये सब के सब जो है किसका हिस्सा है? का जो है हिस्सा है किसका? बाल्कन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? 10 जो है ऑल अबव सही होगा। इसमें कुल कितने देश स्थित हैं बाल्कन में? तो आप कहेंगे कि ओनली 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एजबर्ग पर्वत जिसकी और जर्मनी में स्थित है, बिल्कुल सही, जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन, और बर्लिन जो है स्प्री नदी के तट पर स्थित है। स्प्री यहीं से जो है इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। हार्ज पर्वत ये भी जर्मनी में ही स्थित है, हार्ज पर्वत भी जर्मनी में स्थित है और एक तरीके का एक ब्लॉक माउंटेन है, यानी खंड पर्वत है। मैं बताया था कि ऐसा पर्वत जो कि पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों में होने वाली हलचल के वजह से जब क्रस्ट टूट जाती है, उसके वजह से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसी को किस नाम से जानते हैं? ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं, खंड पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। हार्ज पर्वत उसी का उदाहरण है। स्टेनोवाय जो कि रूस में ही स्थित है। हालांकि यूरोप महाद्वीप का सबसे जो ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, या कह लो कि सबसे जो है हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम जो है, जो कि काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उसका नाम एल्ब्रूस है। क्या नाम है? काकेकस की सबसे ऊंची चोटी, काकेकस की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम एल्ब्रूस, और ये भी रूस में ही जो है स्थित है। काकेकस और यूराल ये दो ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला और काकेकस।
जो कि एशिया को यूरोप से जो है बांटने का काम करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? खिंगससान भी जो है रूस में ही स्थित है। नन ऑफ दिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में कौन बाल्टिक राज्य का हिस्सा नहीं है? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर जो है आपसे पूछे कि बाल्कन, तो बाल्कन का मतलब होता है कि यूरोप के वो देश जो कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और किसके सागर और किसके बीच जो है काला सागर के बीच जो है स्थित है, दक्षिण की तरफ, उन्हीं को जो है बाल्कन स्टेट के नाम से जानते हैं। या बाल्कन पर्वत श्रृंखलाओं का जहां विस्तार है वो बाल्कन राज्य है। जबकि बाल्टिक राज्य, वो बाल्टिक जो है देश वो देश होते हैं जिनका विस्तार जो है बाल्टिक सागर की तरफ है, या जो बाल्टिक सागर से लगते हैं, और इनकी संख्या जो है सिर्फ 3 होती है। कितनी है? 3 है। आइए उसको जो है आपको दिखाते हैं कि ये स्टेट हैं कहां पर, किस जगह पर है। आ जाओ, आओ, ये है, आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है मैप में, आपको ये बाल्टिक सी दिख रहा है। कौन सा? ये बाल्टिक सागर जो है दिख रहा है, बाल्टिक सागर जो दिख रहा है। और बाल्टिक सागर से लगने वाला ये क्षेत्र, हालांकि नीचे जो दिख रहा है ये आपका जो है पोलैंड है, लेकिन इसके आप दाहिने तरफ देख रहे होंगे तो ये लग रहा है लिथुआनिया, विल्निस राजधानी है। दूसरा है लाटविया, रीगा जिसकी राजधानी है। और तीसरा है एस्टोनिया, जिसका जो है टालिन जो है राजधानी है। हालांकि तीनों की करेंसी जो है यूरो है। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बाल्टिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे, ए ला ली, बाल्टी कहाँ है? ए का मतलब क्या है? एस्टोनिया। ला का मतलब क्या है? लाटविया। ली का मतलब क्या है? लिथुआनिया। और तीनों जो है बाल्टिक स्टेट के नाम से जो है जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। अगला प्रश्न जो है, आ जाओ, यहां पर हम लोग जो है पहुंच चुके थे ना, इस वाले बेल्ट पर। आ जाओ, कौन बाल्टिक राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे कि लाटविया भी है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया भी है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर करिए। आयरिश सागर अटलांटिक सागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। आयरिश सागर जो कि अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच जो है स्थित है। एड्रियाटिक सागर जो कि भूमध्य सागर और इटली के पूर्व में स्थित है। अमोनियन जो है आयोनियन सागर जो कि भूमध्य सागर ग्रीस और इटली के बीच में स्थित है। काला सागर जो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। आइए जो है हम लोग देख लेते हैं ये बात जो क्या बता रहा है, ये क्या सही है या नहीं सही है। ये देखिए, काला सागर मैंने अभी बताया कि ये ब्लैक सी जो दिख रहा है ऊपर के तरफ, इसके जो है ऊपर की तरफ जो है यूरोप महाद्वीप है, जबकि नीचे की तरफ जो है कौन सा है? एशिया है। काला सागर आपको यहाँ पर दिख रहा है। यही जो है ये बगल में जो आपको दिख रहा है समानांतर जो है ये कौन सा है? आप कहेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और काला सागर दोनों एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करते हैं। इनके अलावा काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत भी एशिया और यूरोप को 2 भागों में बांट देते हैं। सॉरी, यूरोप और एशिया को जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होते हैं। हालांकि ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, लगे हुए हैं, इसीलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया और यूरोप में 5 ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री जो है, या कह लो कि 5 ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यहां पर आप लोगों से जो है पूछा गया था एड्रियाटिक सागर के बारे में जो है पूछा था। एड्रियाटिक सागर देखिए, ये है इटली और जो है बाल्कन देशों के बीच में जो है ये सागरीय क्षेत्र है, यही जो है एड्रियाटिक सागर है। इटली जिसको कि आप यहां पर मैप में देख पा रहे होंगे, जिसकी राजधानी रोम है। और इटली महाद्वीप जो कि एक तरीके से ये वाला बेल्ट जो दिख रहा है आपको,
ये इटली का जो है क्षेत्र दिख रहा है, यानी ये पूरी की पूरी तरीके से जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पेनिनसुला है, यानी 3 तरफ से सागरों से जो है क्या है, घिरा हुआ है। ब्रिटेन का क्षेत्र जहां पर जो है आपसे वहां पूछा था, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, ये दिख रहा है नीचे फ्रांस। इन दोनों के बीच में जो है जो वाटर बॉडी है उसी को इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश चैनल के नाम से इसे जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, आइए देखते हैं। आ जाओ। ये आयरिश सागर अटलांटिक महासागर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर और इटली के पास था, अभी आपने देखा। उसके अलावा आयोनियन सागर जो कि भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच में स्थित है, ग्रीस जिसको कि पहले यूनान कहा जाता था। काला सागर जो कि यूरोप और एशिया के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। सारे विकल्प सही हैं, इसलिए अंतिम ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या उपरोक्त सभी। कुल 5 देश ऐसे हैं जो कि स्कैंडिनेवियन में स्थित हैं। आइए उनको देखते हैं हम लोग फिर से कि किसकी बात हो रही है। आ जाओ। ये वाला बेल्ट में जो है आपको मैं दिखाता हूं कि किस जगह पर स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, ये देखिए ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। बोथनिया की खाड़ी आपको जो है ये दिख रहा है। किसमें स्थित है? तो आप कहेंगे कि जो है बाल्टिक सागर, जो ये अंदर बाल्टिक की तरह जो पूरी की पूरी जो है ये आपको स्ट्रक्चर जो है यहां से यहां तक दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सब जो है बाल्टिक सागर का ही जो है हिस्सा है। और किसके बीच स्थित है? तो स्वीडन ये देश है जिसकी राजधानी स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम, और फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। इनके बीच में ये वाला जो क्षेत्र इधर तो जो है आपको पता है कि ये सब का सब जो है नॉर्वेजियन सी दिख रहा है आपको। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र होता है, इस वाले में जो 5 देश हैं उन्हीं को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि इस प्रायद्वीप को ही जो है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? कुल 5 देश सम्मिलित हैं। कितने? 5। कौन कौन से? आइए देखा जाए। मिट जाओ। यहां देखिए डेनमार्क जिसकी राजधानी जो है कोपेनहेगन है। आपको ये फिनलैंड दिख रहा है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। स्वीडन दिख रहा है जिसकी राजधानी जो है स्टॉकहोम है। नॉर्वे है जिसकी राजधानी कहां पर? जिसकी राजधानी है, जी हाँ, कोपेनहेगन। तो ये जो 5 देश आपको जो दिख रहे हैं, उन 5 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इन 5 को जो है सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगले क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। कौन सा प्रश्न संख्या जी हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे जिसकी राजधानी मैंने ओस्लो बताया था, स्वीडन है, उसके अलावा फिनलैंड है, उसके अलावा जो है डेनमार्क है। यानी दिए हुए जितने भी नाम हैं सब के सब जो है किसका हिस्सा है? जी हाँ, इसी प्रायद्वीप के सब के सब जो है पार्ट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच स्थित है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है। आइए देखा जाए इसको कि कौन कहां पर स्थित है। आ जाओ। ये वाला हिस्सा आप मैप में देख पा रहे होंगे। एक इंग्लिश चैनल को पूछ रहा था। आप रूस और
सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ये स्थित है इंग्लिश चैनल। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ बोथनिया इस वाले बेल्ट में स्थित है। जी हाँ, गल्फ ऑफ फिनलैंड की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जो है स्थित है। इसके अलावा रीगा की खाड़ी पूछ रहा था, ये एस्टोनिया है, नीचे लाटविया है, लिथुनिया है और ये बीच में लाटविया है। लाटविया की कैपिटल रीगा है, जो कि जिस समुद्र तट पर जो है यहाँ पर स्थित है, इसी को जो है गल्फ ऑफ रीगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गल्फ ऑफ रीगा के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी ऑप्शन जो है आपको दिए गए थे, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए थे, सब के सब जो है 100% क्या सही थे। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में स्थित है। फिनलैंड की खाड़ी बताने की जरूरत नहीं, नाम से ही समझ पा रहे होंगे। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो है स्थित है। जिनके नामों से ये न पता चल पाता है कि ये कहाँ हो सकता है, वही सबसे अधिक पूछे जाते हैं। आपसे फिनलैंड की खाड़ी पूछे जाने का जो है चांसेस कम रहेगा, क्योंकि कोई भी अनुमान लगा लेगा कि ये फिनलैंड के पास होगा। जैसे बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बंगाल जो स्टेट है उसी के आसपास है। लेकिन आपसे जो है पूछ दिया जाए कि बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, अब वो जो पढ़ा होगा, जो देखा होगा, वही बता पाएगा कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो है स्थित है। जैसे हम लोगों के यहाँ मैंने बताया ना, जो है बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो इन अनुमान लगा लेते हैं कि बंगाल के पास होगा। लेकिन फारस की जो है पूछ लिया जाए खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा कि ये गुजरात के पास स्थित है, जिसे कभी कैंपे की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है और यहाँ सब सुमेलित है। अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी के तट पर किस देश की राजधानी स्थित नहीं है? आपको बता दें, डेन्यूब जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली एक नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है। किस देश से निकलती है? जर्मनी से निकलती है। तक पहुंचती है ब्लैक सी यानी काला सागर तक पहुंचती है। काला सागर में जो है जाकर के गिर जाती है। कितने किलोमीटर है? लगभग इतने किलोमीटर इसकी लंबाई है। मजे की बात यह है कि डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर के जो है बहती है, 10 कंट्रीज से होकर के बहती है, 10 कंट्रीज से होकर के बहती है। और दुनिया में सबसे अधिक विभिन्न देशों से होकर के बहने वाली अगर किसी नदी का कोई नदी है तो डेन्यूब है। सबसे अधिक देशों से होकर के प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आप कहेंगे कि डेन्यूब है। यूरोप में काला सागर में यानी ब्लैक सी में आकर के जो है गिरती है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट से जो है निकलती है। आइए इसको मैप में भी जो है देखा जाता है कि कहां तक सही है, कहां तक गलत है। आ जाओ, ये जो हिस्सा आपको जो है दिख रहा है, आपको ये जो हिस्सा नीचे वाला जो दिख रहा है, ये जो है जर्मनी है, जिसकी राजधानी मैंने बताया कि बर्लिन स्प्री नदी के जो है तट पर स्थित है। और यहीं से जो है निकलती है, इसी के आसपास से जो है निकलती है डेन्यूब नदी जो कि दुनिया के 10 देशों से होकर के बहती है। ये दिखा रहा है, ये यहाँ से डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है। और देखिए जर्मनी से आकर के तुरंत एंट्री करती है किसमें? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्या है? वियना। और किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जो है थोड़े से और आगे बढ़ जाइए, ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया में एंट्री करती है। ब्राटिस्लावा जो इसकी राजधानी है, इसी के तट पर बिल्कुल स्थित है। और आगे बढ़िए तो तीसरा देश है हंगरी, जो कि बुडापेस्ट जिसकी जो है राजधानी है, ये भी जो है किसके तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि ये भी स्थित है किसके तट पर? जी हाँ, डेन्यूब के तट पर। और आगे की तरफ आप मूव करिए तो आपको ये सर्बिया दिख रहा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। और आगे की तरफ जो है बढ़ते चले जाइए, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। ये सब के सब जो है किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो ये सब के सब जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है।
डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, यानी ये दुनिया के कितने देशों से होकर के बहती है? 10 देश से। 10 कंट्रीज ऑफ यूरोप वहां से निकलती हैं, लेकिन कितने देशों की राजधानी इसके तट पर स्थित है? 5 कंट्रीज। अब आइए देखते हैं हम लोग ये प्रश्न में क्या पूछा था, क्या पूछ रहा था। आओ ये है, कह रहा है कि किस देश की राजधानी स्थित नहीं है? इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा आप लोग संशोधन करना, और ये संशोधन इसमें जो है ये होना चाहिए कि इसमें वो होना चाहिए स्थित है, और उस सवाल का जवाब होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है जिसका नाम है वियना। ये इसी के तट पर जो है स्थित है। हालांकि बुल्गारिया की राजधानी भी जो है इसी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न में कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये भी जो है उसी के तट पर स्थित है, जबकि लास्ट के ये जो 2 दे रखा है इसकी भी राजधानी उसी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? जी हाँ, डेन्यूब नदी के तट पर। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ये 10 देशों से होकर के बहने वाली नदी है। ये प्रश्न जो है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन दिया है, ये दोनों के दोनों जो है इनकी राजधानियां किसके तट पर स्थित है? 3 की राजधानियां जो है किस पर स्थित है? डेन्यूब के तट पर, जबकि ये दोनों की राजधानी डेन्यूब के तट पर नहीं है, यद्यपि कि इन देशों से होकर के ये नदी बहती है। हमेशा याद रखें, कितने देशों से होकर के बहती है? 10 देशों से होकर बहती है। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। कहां जाकर के गिरती है? तो यूक्रेन के पास काला सागर में गिरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेयरवेल कैप कहां का दक्षिणतम बिंदु है? ग्रीनलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो फेयरवेल पॉइंट जो है कहां पर स्थित है? किसका दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल पॉइंट जो है ग्रीनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। किसका? ग्रीनलैंड का जो है दक्षिणतम बिंदु है। आइए हम लोग इसको यहां पर देखते हैं। ये आपको मैप में दिख रहा है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड वैसे तो जियोग्राफिकली अगर भौगोलिक रूप से कहा जाए तो ये साउथ अमेरिका का जो है पार्ट है। किसका हिस्सा है? साउथ अमेरिका का हिस्सा है। किसका? साउथ अमेरिका का ये हिस्सा है। लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से तो इस पर अधिकार किसका है? तो इसका अधिकार जो है इस पर डेनमार्क का है। कौन? डेनमार्क का। देखिए ऑप्शन में लिखा भी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइसलैंड है, और इसकी करीब करीब एरिया 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 2.1 जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर की इसकी जो है एरिया है। और नू इसकी जो है राजधानी है। कौन सी? नू इसकी जो है राजधानी है। और सबसे बड़ी चीज जो है ये कि ये जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ऐसे राजनीतिक रूप से डेनमार्क का इस पर अधिकार है। किसका? डेनमार्क। ये जो आपको दिख रहा है कोपेनहेगन जो है जिसकी राजधानी है। तो हमेशा याद रखेंगे ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और इसी के सबसे जो है दक्षिणतम पॉइंट, इसी के जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसके सबसे दक्षिणतम पॉइंट को फेयरवेल पॉइंट के नाम से जाना जाता है, या फेयरवेल केप के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अर्जेंटीना, हालांकि ये यूरोप का देश नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। जबकि साउथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है श्रीलंका, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाए उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, और इनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है जा सकते हैं, या फिर इनको ऐप के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। काकेकस राज्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? जार्जिया,
अर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान शब्द है। ये पूछ रहा है कि कौन इसमें काकेकस के अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि ये जो दिख रहा है आपको, क्या ब्लैक सी, ये दिख रहा है कौन सा, ये दिख रहा है आपको जो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच में जो ये लैंड एरिया है, इसमें जितने देश स्थित हैं इनको काकेकस के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से जो है जाना जाता है? काकेकस। काकेकस पर्वत भी जो है बिल्कुल यहीं पर स्थित है। यानी जो है ब्लैक सी को जो है किससे कनेक्ट करता है? तो आप कहेंगे कि ब्लैक सी को कनेक्ट करता है किससे? कैस्पियन सागर से, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है मैंने बताया कि माउंट अल्ब्रुज है। हालांकि वो रूस में जो है एग्जिस्ट करता है। इनमें जो इतने जो है देश आते हैं, इन सभी को जो है इस भूमि पर स्थित जितने भी देश हैं, इन सबको जो है काकेकस के नाम से जाना जाता है। और अब देख लीजिए, उसमें एक अर्मेनिया है, दूसरा अजरबैजान है जिसकी राजधानी बाकू है। आप इधर देख रहे होंगे ये जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, इन्हीं को जो है इस वाले बेल्ट को जो है सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? काकेकस स्टेट के नाम से जानते हैं, या यूरोप महाद्वीप के काकेकस राज्य कहे जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में अर्मेनिया भी है, जॉर्जिया भी है, अजरबैजान भी है। तो दिए हुए प्रश्न का विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है और फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, हजार झीलों के देश के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। फिन एक जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां थी, लेकिन बाद के दिनों में इन लोगों ने अपना साम्राज्य इन क्षेत्रों पर जो है स्थापित किया और वर्तमान समय में फिनलैंड को पूछना नहीं है, विश्व के विकसित देशों में से एक है। बहरहाल पहला विकल्प सही है। आगे, आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जो है जाना जाता है, यह भी सही है। आयरिश गणराज्य और एमराल्ड कौन सा हो सकता है? यहां पर जो है आप देख लीजिए, ये ऊपर की ओर जो है स्थित जो द्वीप है उसी को जो है उत्तरी आयरलैंड कहते हैं, जबकि नीचे जो है पूरा का पूरा जो है आयरलैंड वाला हिस्सा है। और इसको जो है सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाएगा? इसको सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाएगा? एमराल्ड के नाम से जो है जाना जाता है। आगे की ओर जो है बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम को शाश्वत नगर के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल सही है, रोम इटली की राजधानी है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि इटली की एक कृषि प्रधान देश है यूरोप में, जैसे भारत में, जैसे एशिया में भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के मध्य से होकर के बहने वाली उत्तरी क्षेत्र से होकर के बहने वाली नदी, जिनको गंगा के नाम से जाना जाता है, जिनका धार्मिक महत्व है, लगभग वही स्थिति जो है इटली में पो नदी का है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, जबकि वहां पर आल्पस पर्वत है। तो बहुत कुछ ऐसी जो है प्राकृतिक स्थिति भी है। और भारत भी कृषि प्रधान देश है। एशिया में वही हाल यूरोप में इटली का है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सही है। स्विट्जरलैंड, जिसको खेल का मैदान यूरोप का कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अधीन क्षेत्र है और ये वाला जो बेल्ट पर दिया है आपको बताना है कौन किस में एग्जिस्ट करता है। आइए देखते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं, अगर आपको जो है पता है तो अभी मैंने बताया था कि डेनमार्क के अंतर्गत ग्रीनलैंड है, तो बी का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यूएसए में सांता क्रूज है, बताने की जरूरत ही नहीं, यानी बी का तीसरा हुआ, बी का तीसरा हो गया। तो ये और ये तो जो है सही नहीं हो सकते हैं। क्रिसमस द्वीप दुनिया जानती है कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
ए का जो है कौन सा हो जाएगा, चौथा, एक ही जगह दिया ही है ये, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा, जी हाँ अंतिम विकल्प ना दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वेनिस जो कि इटली का एक शहर है, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अभी एड्रियाटिक सागर को मैंने दिखाया था कि एड्रियाटिक सागर जो कि इटली के ठीक जो है उत्तर में स्थित है और नीचे की तरफ जो है ब्लैक सी स्थित है। आप यहां देख भी सकते हैं, यहां देख सकते हैं। आ जाइए, आइए देखते हैं। ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यही जो है इटली है। ये जो है इटली है जिसकी राजधानी जो है रोम है। और इटली के जो है इस वाले बेल्ट पर जो सागरीय क्षेत्र है जिसको कि मेडिटेरियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं, जबकि ऊपर की तरफ जो है वो है कौन सा, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक की जो है रानी किसको कहा जाता है, इटली की राजधानी को कहा जाता है। किसको कहते हैं, इटली की राजधानी को कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट 100% सही है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जी बिल्कुल सही है। डेनमार्क जिसकी राजधानी जो है कोपेनहेगन है। उत्तरी सागर के डांगर और ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्यन ग्रहण क्षेत्र हैं, बताने की जो है जरूरत नहीं। डांगर बैंक और ग्रेट ब्रिटेन का जो है क्षेत्र उत्तरी सागर में स्थित है। आइए दिखाएं आपको जो है ये कहां पर स्थित है। ये जो है आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, नॉर्थ सी है, यही उत्तरी सागर है। और इसमें उन आइसलैंड को जो है दिखाया नहीं है जिनको कि डांगर बैंक के नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ का जो है सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र है जहां पर मछलियों का शिकार किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार ये भी जो है 100% सही है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच अंडरग्राउंड माउंट ब्लॉक में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग जो है 12 किलोमीटर है माउंट ब्लॉक में। और ये दुनिया की सबसे जो है लंबी सुरंग है जो कि दो देशों को कनेक्ट करने का काम करती है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखें, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है, 100% सही है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको मैप देखने से जो है कोई फायदा नहीं। ऑस्ट्रिया और इटली एक दूसरे से जो है लगते हैं और इनके बीच जो है जो पर्वत श्रृंखला है जिनके बीच से होकर के ब्रेनर दर्रा निकलता है और इन दोनों के बीच जो है मार्ग प्रदान करता है। आगे, पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग या ओडरनीसे के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, बिल्कुल सही है। मैं बताया था कि आर्कटिक वृत्त का मतलब हाफ एंड 66 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड होता है। और सूर्य की किरणें जब जो है कर्क रेखा पर लंबवत जो है पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं, 21 जून के दिन पड़ती हैं। कर्क रेखा बोले तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और जब इस पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, तीनों देशों में जो है मध्यरात्रि तक सूर्य दिखाई देता है। लेकिन अमूमन जो है नॉर्वे जो कि एक प्राचीन देश है जिसको कि मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा बनाता है, ये भी सही है। तो इसमें दिए हुए प्रश्नों में जो कुछ भी दिया है वो सब का सब जो है क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विद्यमान है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विद्यमान है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप जो है चाहें तो इसको इस वाले बेल्ट पर जो है जाकर के यहां से देख सकते हैं। ये है आपका आयरलैंड और ये है जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला बेल्ट, इनके बीच जो है ये स्थित है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विद्यमान है, बिल्कुल सही। जर्मनी और नीदरलैंड देशों का प्रधान बंदरगाह रोटरडम है, राइन नदी के तट पर, यह भी सही है। आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख जो है केंद्र है आइसलैंड, बिल्कुल सही। और टुलूज ये क्षेत्र पड़ता है कहां पर, फ्रांस में। फ्रांस, टुलूज विमान उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, कहां पर, फ्रांस में। तो दिए हुए प्रश्न में क्या है, अंतिम विकल्प सही है।
अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले समशीतोष्ण, ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। आपको अगर जो मैथ में पढ़ाया मैंने तो बताया भी कि इक्वेटर के आसपास जो है जितने यहां पर घास के मैदान जो है पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं, जिनमें घास के मैदान और जो है झाड़ी जंगल भी जो है पाया जाता है। शिकार के पर्पज से जो है ये बहुत बेहतरीन होते हैं। और इसमें सवाना या शेल्वा मुख्य रूप से जो है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होते हैं। टैगा समशीतोष्ण कटिबंधीय जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। स्टेपीज जो कि यूरोप के देशों में पाए जाते हैं। पंपास जो कि आपके वहां पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन ये डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध है, इसलिए ये सिमोलित जो है नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब जो है इसीलिए क्या है? सुमेलित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। स्टेपिस जो कि यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये घास के मैदान। शेल्वा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। टैगा जो है पोलर एरिया में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, वेनेलक्स देशों में सम्मिलित 3 देश हैं। बेल्जियम बिल्कुल सही है, नीदरलैंड ये भी सही है, लक्जमबर्ग बिल्कुल सही है। लक्जमबर्ग जिसकी राजधानी लक्जमबर्ग है, नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, और बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। आगे स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर के आइबेरिया के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? आइबेरिया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। वो बिल्कुल सही है, आप देख करके भी जो है अंदाजा लगा सकते हैं। आ जाओ, ये देखिए, ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल। इस वाले बेल्ट को आइबेरिया प्रायद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। तो या तो पूछेगा कि आइबेरिया में कितने देश सम्मिलित हैं, या फिर ऐसे पूछेगा कि क्या पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में आ जाओ, कहां गया? यहां पर। अच्छा, स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर के आइबेरिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र इटली का लोम्बार्डी है। इटली को यूरोप का इंडिया कहा जाता है। अगला जो है फैक्ट कह रहा है, मिलान जो है फुटबॉल के अलावा ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, इसीलिए इटली को यूरोप का मैनचेस्टर कहते हैं, और तुरिन को इटली का डेट्राइट के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आजकल सिविल में पूछी जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, उनका ट्रेंड जो है बिल्कुल चेंज जो है कर दिया है। आरओ का आप लोगों ने पेपर देखा तो संभवतः आपको जो है इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वन लाइनर और जो है सिर्फ 4 ऑप्शन दे करके बहुत न के बराबर पूछ रहा है। तो स्पेशली जो अब आप सिविल को फोकस कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों से आपको 2-4 होना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों में ही अपनी आदत जो है डालनी पड़ेगी। आगे देखें, ये रेल मार्ग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जोड़ते हैं एक दूसरे को। सबसे लंबा रेल मार्ग 9,800 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन है, और ये रूस में स्थित है, सबको पता है। लेनिनग्राड को जो है व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। अगर इतना भी आपको पता होगा तो इतना तो अनुमान लगा लेंगे कि सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा, और थैंक्स गॉड की बस एक ही जगह दिया ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक से ही पूरी मामला जो है पता चल गया। वैसे भी यूरोपियन ट्रांस और कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है कहां पर? पेरिस को जो है वारसा से कनेक्ट करने का काम करता है। बिल्कुल सही है। जबकि बी ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसको जो है कनेक्ट करता है? ब्यूनस आयर्स को जो है कहां पर ये स्थित है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ट्रांस साइबेरिया बता दिया। ओरिएंट जो है एक्सप्रेस ये कहां पर स्थित है? पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। इस्तांबुल जो है तुर्की में पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प होगा। ये उन रेलवे का जो है यहां पर नाम दे रखा है जो कि मोर देन वन कंट्री या फिर जो है मोर देन वन कॉन्टिनेंट के बीच जो है बिछाई गई है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप, पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहते हैं। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहते हैं, बिल्कुल सही। अपनी ये खेती के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। गेहूं यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न है। हंगरी को स्टोर हाउस कहते हैं, स्पेशली जो डेन्यूब रिवर है, कौन सी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो कि 10 देशों से होकर के जो है बहती है। डेन्यूब नदी का तटीय क्षेत्र गेहूं के लिए बेहतर है। यूरोप में चीनी का प्रमुख जो है स्रोत चुकंदर होता है, बिल्कुल सही है। गन्ना यहाँ न के बराबर है, लेकिन सबसे अधिक जो है चुकंदर पैदा करता है यूरोप के देश ही पैदा करते हैं, जहां लगभग 70% चीनी जो है चुकंदर से ही तैयार की जाती है। सुप्रसिद्ध डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन है, जो कि बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इस तरह जो है दिए हुए प्रश्न में सबका जो है सब जो है क्वेश्चन कराया गया। आई होप कि ये सेशन आपको जो है बेहतर लगा होगा। आप अपने विचार कमेंट के रूप में जो है जरूर लिखें। आज बस इस सेशन में इतना ही। से अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।